नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन डेटा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पे। कि दोस्तों आप सभी को पता है किसी भर्ती से संबंधित कोई भी सूचना होती है सबसे पहले आप सभी को ऑनलाइन डेटा फर्स्ट चैनल के माध्यम से दी जाती है। उसी क्रम में इस वीडियो में हम बात करेंगे तमाम भर्तियों की लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे कि इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी आप सभी को मिलती है। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप टीजीटी पीजीटी 2021 की प्रिपरेशन करें तो अग्रवाल एग्जाम कार्ड आप सभी के लिए लेकर आए टीजीटी पीजीटी 2021 के सभी सब्जेक्ट की बुक जो कि तैयार की गई है एक्सपर्ट्स के द्वारा, जिसमें आप सभी को मिलेंगे बहुत सारे कंटेंट, साथ में इंपोर्टेंट क्वेश्चंस भी जो आने वाले एग्जाम में आप सभी को देखने के लिए मिल सकते हैं। साथ ही प्रीवियस ईयर भी इसमें कवर किया गया जिससे आपको पेपर के पैटर्न को समझने में आसानी होगी। यूपी टीजीटी पीजीटी काफी लंबे समय के बाद विज्ञापन जारी हुआ है, पिछले 4 साल के बाद। तो इस बार एक सीट अपनी पक्की करिए, तैयारी करिए इन बेस्ट बुक के साथ ही इन सभी बुक्स का जो लिंक है वो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से आप क्लिक करके सीधे इस बुक को बाई कर सकते हैं जो कि सभी सब्जेक्ट में अवेलेबल है। जिस भी सब्जेक्ट की आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं वहां पे आप जाकर अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सभी बुक्स यहाँ पे बाई कर सकते हैं। अगर आप टीजीटी पीजीटी 2021 के पैटर्न को समझना चाहते हैं और उसके अकॉर्डिंग तैयारी करना चाहते हैं तो अग्रवाल एग्जाम कार्ड की बुक्स आप बाई कर सकते हैं जो कि बहुत ही अच्छे पैटर्न के अकॉर्डिंग तैयार की गई है आपके एग्जाम के लिए, और साथ में इनमें वही क्वेश्चन रखे गए हैं जो आगामी एग्जाम में आपको देखने के लिए मिलेंगे। ज्यादा जानकारी के लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। जैसा कि स्क्रीन पर आप सभी इन बुक के सभी सैंपल देख सकते हैं, इसी प्रकार आप सभी सब्जेक्ट के अंदर इन बुक्स को बाई भी कर सकते हैं। तो अभी लिंक पे क्लिक करिए और बाई करिए टीजीटी पीजीटी 2021 के लिए। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के बारे में, क्योंकि प्रदेश के अंदर सबसे बड़ा जो इंतजार है वो नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का है। उसके बाद हम बात करेंगे तमाम अपडेट को लेकर, क्योंकि लगातार छात्र पूछते भी रहते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि सरकार के माध्यम से तमाम जो वादे किए गए थे कि नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती देखने के लिए मिलेगी, छात्रों ने ट्विटर वार किए, धरना प्रदर्शन किए। हाल ही में छात्रों के माध्यम से पोस्टर वार भी देखने के लिए मिला और जिसकी जानकारी आप सभी को मेरे माध्यम से भी दी गई। मैं हमेशा छात्रों को कहता हूं कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करने का काम किया करें, जिससे कि अगर आप नई भर्ती का इंतजार कर रहे हैं तो उसके लिए आपकी जो आवाज़ है वो यहाँ से तो बुलंद की जा रही है, लेकिन उसको अगर आप आगे शेयर करेंगे तो और भी छात्रों तक जानकारी पहुँचेगी। जैसा कि आप जानते हैं कि जूनियर शिक्षक भर्ती के लिए लगातार कहीं ना कहीं जो मांगे हैं वो उठाई गई, तब जाकर के जो विज्ञापन है वो देखने के लिए मिला। हालांकि कम पदों पर विज्ञापन आया, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं ऐसा सरकार के माध्यम से कई बार किया जाता है कि पदों की संख्या पहले ज़्यादा दिखाई जाती है, बाद में कम रह जाती है। उसी क्रम में अगर हम बात करें 50,000 पदों पर भर्ती की मुहिम यहाँ पे शुरू हो गई है जो कि नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर है, जहां पे आप सभी को देखने के लिए मिलेगा डीएलएड साथ में टीईटी पास युवाओं के माध्यम से। ऐसे में जो बीएड वाले छात्र हैं वो भी चाहते हैं नई भर्ती निकले। शिक्षा मित्रों को जो मौका मिला था सुप्रीम कोर्ट से वो भी कहीं ना कहीं नई भर्ती का इंतजार कर रहे हैं। धीरे धीरे 1 साल होता हुआ दिखाई दे रहा है। मई में आप सभी को पता है कि 69,000 की भर्ती पूरी हो गई थी। हालांकि कहीं ना कहीं मामला सुप्रीम कोर्ट गया था। उसके बाद में आप सभी को पता है कि जैसे जैसे 1 साल होता हुआ दिखाई दिया है, उससे पहले 1.5 साल तक कोई भर्ती नहीं निकली थी। तो लगातार जो छात्र हैं वो मांग कर रहे हैं कि नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी हो। उसी क्रम में छात्रों के माध्यम से परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में शिक्षक भर्ती के युवाओं ने एक बार फिर से जो मुहिम है वो तेज कर दी है। वर्तमान में प्राथमिक स्कूलों में सहायक अध्यापकों की अगर बात करें 51,112 पद खाली हैं। युवाओं का तर्क है कि सरकार ने जो कहीं ना कहीं पिछली भर्तियां की थी 68,500, साथ में 69,000, वो शिक्षा मित्रों के मामले को लेकर आप सभी को देखने के लिए मिली थी। जैसा कि आप सभी यहाँ पे देख पा रहे हैं कि शिक्षा मित्रों के समायोजन निरस्त होने से खाली हुए पदों पर देखने के लिए मिली। शेष पदों पर अभी तक जो भर्ती है वो होनी चाहिए थी। परिषदीय स्कूलों की अगर बात करें हर साल 12,000 शिक्षक सेवानिवृत्त होते हैं। तो ऐसे में हर साल के 12,000 शिक्षकों को अगर हम जोड़ें, साथ में 50,000 सरकार के माध्यम से कहा गया है। जैसा कि आप सभी को पता है कि 12 जून 2020 को सरकार के माध्यम से एप्लीकेशन डाली गई थी जिसमें उनका कहना था कि 51,112 जो पद है वो खाली हैं। तो नई शिक्षक भर्ती के लिए छात्रों के माध्यम से पोस्टर अभियान छेड़ा गया है। मुहिम में जुड़े छात्रों के माध्यम से कहने की जो मांग है वो की जा रही है कि आगामी समय के अंदर नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का जो विज्ञापन है वो देखने के लिए मिले। जैसा कि आप सभी यहाँ पे देखेंगे युवाओं के माध्यम से युवा हल्ला बोल को लेकर शुरू किया गया है, जिसमें नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की मांग है 50,000 पदों पर। वैसे तो छात्र चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पदों पर निकले, 97,000 की भी मांग की जा रही है, क्योंकि आप सभी समझते हैं कि पिछले 2 सालों से कोई भर्ती आई नहीं है। 12,000 कहीं ना कहीं हर साल खाली हो जाते हैं, तो 24 ये हो जाते हैं। 51,000 पहले बताए गए थे, तब भी कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा पदों पे आपको वैकेंसी देखने के लिए मिल सकती है। उसी को लेकर बेरोजगारों के माध्यम से लगातार जो मांगे वो देखने के लिए मिली, जैसा कि आप सभी यहाँ पे देखेंगे। तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों को लगातार आप लोग शेयर करते रहिए। नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती तभी निकलेगी जब आप लोग कहीं ना कहीं अपनी लड़ाई जारी रखेंगे, चाहे ट्विटर के माध्यम से, जमीनी स्तर से। उसी क्रम में एक बार पोस्टर वार भी आपको देखने के लिए मिल रहा है जो कि नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर है। तो ऐसे में
नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि हर बार टीईटी करवा लिया जाता है और जैसे ही टीईटी होने के बाद में भर्ती नहीं आती है तो अगले टीईटी का जो रास्ता है वो साफ हो जाता है, लेकिन नई शिक्षक भर्ती का रास्ता साफ नहीं होता है। इसलिए आप सभी को ज़्यादा से ज़्यादा इस मुहिम में जुड़ना भी है। वहीं दूसरी तरफ हम बात करें तमाम भर्तियों के बारे में, जैसा कि आप सभी को पता है कि यूपीएससी के माध्यम से काफ़ी लंबी गहरी निंदा के बाद में उनकी नींद खुली, लेकिन जैसा कि आप सभी को पता है कि छात्रों की नींदें उड़ा करके रख दी हैं। पहले यूपीएससी के माध्यम से परीक्षाओं का इंतजार किया जा रहा था, पीईटी और भी तमाम जानकारियां देखने के लिए मिल रही थी, लेकिन सडनली यहाँ पर कहीं ना कहीं 2 भर्तियों को निरस्त कर दिया गया। 3 की परीक्षाएं आगे बढ़ा दी गई, स्थगित कर दी गई। रीज़न देखने के लिए मिल रहा है कि यहाँ पे जो परीक्षाएं आगे बढ़ी हैं उसके पीछे जिस परीक्षा एजेंसी के माध्यम से करवाई गई थी उसने ही झोल कर दिया था। तो हो सकता है कि हम नई परीक्षा एजेंसी जब परीक्षा करवाएंगे तो उस पर ही विश्वास ना देखने के लिए मिले। तो अगर ऐसा होता है तो और भी जो परीक्षाएं आगामी समय के अंदर होने वाली हैं वो भी स्थगित हो सकती हैं। इसी के साथ जो भर्ती परीक्षाएं हो चुकी हैं जिस एजेंसी के माध्यम से करवाई गई थी वो भी कहीं ना कहीं शक के दायरे में आएंगी, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि वीडियो भर्ती सिर्फ करवाई गई थी, इसके अलावा और भी कई परीक्षाएं देखने के लिए मिली हैं। तो उन पर भी कहीं ना कहीं यहाँ पे जो संशय बरकरार देखने के लिए मिल रहा है। और ऐसे में जो जाँच देखने के लिए मिली एसआईटी के माध्यम से उस रिपोर्ट के अनुसार भर्तियों को निरस्त करने का जो फैसला है वो यूपीएससी ने लिया है। हालांकि इससे मेहनत करने वाले छात्रों को बड़ा नुकसान हुआ है, लेकिन जैसा कि हमने आप सभी को पहले बताया है कि उत्तर प्रदेश के अंदर कोई भी ऐसी एक सिंगल भर्ती नहीं है जिसको हम उठा करके कह पाए कि सही तरीके से हो पाई थी। हर एक भर्ती के अंदर भ्रष्टाचार देखने के लिए मिला था, और सही तरीके से अगर जांच देखने के लिए मिल जाती है तो और भी कई भर्तियों में कहीं ना कहीं जो संशय है वो लटका हुआ दिखाई दे रहा है। आप सभी को याद होगा यूपीपीएससी, यूपीडब्ल्यूएससी या सबके माध्यम से जो भर्तियां करवाई जाती हैं हर बार सॉल्वर पकड़े जाते हैं, पेपर लीक होते हैं और भी तमाम मामले देखने के लिए मिलते हैं। ऐसा ही कुछ यहाँ पे भी हुआ 68,500 के अंदर। तो आप सभी को बताएं कॉपियां भी जला दी गई थी और भी काफी कुछ आप सभी को देखने के लिए मिला था। तो ऐसे में उसी परीक्षा एजेंसी के माध्यम से जो भर्तियां करवाई गई हैं या फिर आगामी समय में होने वाली हैं उन पर भी संशय बरकरार होता हुआ दिखाई दे रहा है। जैसे कोई आधिकारिक सूचना निकलेगी आप सभी को इस चैनल के माध्यम से दे दी जाएगी। वहीं दूसरी तरफ बात करें 53,000 आंगनबाड़ी भर्तियों के बारे में, इसको लेकर लगातार छात्र कंफ्यूज दिखाई दे रहे थे कि 53,000 पे होगी कि 5300 पे होगी। मैंने आपसे को कल 2 बार जानकारी दी, एक के अंदर 5300 था तो दूसरी तरफ 53,000 था। ऐसे में 53,000 कार्यकर्तियों की भर्ती आप सभी को देखने के लिए मिलेगी। 15 मई तक यहाँ पे जो जानकारी है वो दी जा रही है। विज्ञापन भी आप सभी के सामने आने वाला है। उसी क्रम में आंगनबाड़ी की अगर हम बात करें कार्यकर्ती साथ में सेविकाओं के लिए 53,000 पदों पर जो भर्ती है वो देखने के लिए मिलने वाली है। इसके लिए जो विज्ञापन होगा जिला स्तर पर निकाला जाएगा। 29 जनवरी को जारी शासन आदेश के मुताबिक भर्ती प्रक्रिया 45 दिनों में पूरी होने के लिए विज्ञापन 3 दिन के अंदर निकाला जाएगा, यानी कि 15 मई को भर्ती पूरी की जानी है। जिलों को केंद्रवार आरक्षणवार रिक्त पदों की विवरण साथ ही अगर बात करें जिलेवार तय करते हुए वेबसाइट पर भरने का जो आदेश है वो दिया जाएगा। कार्यकर्तियों के लिए न्यूनतम हाईस्कूल और साथ में सहायिकाओं के लिए न्यूनतम 5वीं कक्षा पास होना अनिवार्य है। आवेदन ऑनलाइन किया जाएगा। विभागीय वेबसाइट पर आवेदन का जो प्रारूप होगा वह जारी किया जाएगा। साथ ही गरीबी रेखा से नीचे परिवारों की महिलाओं के लिए यहाँ पे जो वरीयता है वो देखने के लिए मिलेगी। इसके बारे में कल भी मैंने आप सभी को बताया था। वही मेरिट तैयार करने के लिए स्नातक तक के अंकों को शैक्षिक गुणांक में जोड़ा जाएगा। चूंकि कार्यकर्तियों की भर्ती 2011 के बाद में हो रही है तो इतना लंबा समय बीत जाने के बाद अब आरक्षण तय करने में दिक्कत हो रही थी, और साथ ही जिलों में जनवरी से रिक्त संख्या और साथ ही आरक्षण को तय करने में कवायद की जा रही थी ताकि निदेशालय में रिक्तियों की संख्या देखने के लिए मिले। तो ऐसे में 53,000 पदों पर आपको जो वैकेंसी है वो देखने के लिए मिलेगी, जिसको लेकर लगभग सारा का सारा जो कार्यक्रम है जो जारी हो गया है। मेरिट कैसे बनेगी, किस प्रकार देखने के लिए मिलेगी, साथ ही ये भी आप सभी को बता दिया किसको वरीयता दी जानी है। जल्दी इसका जो विज्ञापन है वो जारी किया जाएगा। 15 मई तक आप सभी को जो भर्ती है वो देखने के लिए मिलेगी। लेकिन वही दूसरी तरफ बात करें 69,000 शिक्षक भर्ती के बारे में, जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि 69,000 को लेकर लगातार छात्र इंतजार कर रहे थे। अब ऐसे में जानकारी देखने के लिए मिली कि शिक्षक भर्ती में सबसे ज़्यादा जो बदायूं में पद खाली रह गए। जो जानकारी देखने के लिए मिली है उसके अंदर बताया गया, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि वो लिस्ट में बहुत ज़्यादा गड़बड़ी है। अनुपस्थित की संख्या 90 दी गई है लेकिन अवशेष की संख्या 0 दे दी है। किस आधार पर बताया अभी तक तय नहीं हुआ है। लेकिन ऐसे में मुख्यालय की अगर हम बात करें 69,000 शिक्षक भर्ती तीसरे चक्र में होने वाली काउंसलिंग को लेकर 4,631 पदों पर जो भर्ती है वो देखने के लिए मिलेगी। ऐसे में जिन छात्रों के माध्यम से इस जनपद का चयन किया गया था उनके लिए बड़ी अच्छी खुशखबरी है, जो कि कम गुणांक से 1-2 नंबर से रह गए थे। तो सबसे ज़्यादा जो पद है बदायूं में खाली रह गए थे। अब ऐसे में बदायूं के अंदर जिन छात्रों ने चयन किया था कम गुणांक होने की वजह से बाहर हो गए थे, उनके लिए यहाँ पे राहत भरी खबर देखने के लिए मिल रही है। सबसे ज़्यादा जो पद देखने के लिए मिले हैं 196 पद बदायूं। साथ ही अगर बात करें 184 जो पद है वो हरदोई के अंदर रिक्त रह गए हैं। इसके लिए जो मेरिट लिस्ट रिक्त पदों के सापेक्ष अभ्यर्थी की सूची जारी की जाएगी।
इस भर्ती में 1237 के जो नियुक्ति पत्र हैं वो रोके गए हैं। अभी तक इसके बारे में स्पष्टीकरण नहीं दिया गया कि कब तक आपको जो फैसला है वो देखने के लिए मिलेगा। अब ये तो बात हो जाती है आपके रिक्त पदों के बारे में। अच्छी खबर है जो कहीं ना कहीं हरदोई से या फिर बदायूं से हैं उनको यहाँ पर ज़्यादा जो चयनित होने का मौका मिलेगा अपने होम डिस्ट्रिक्ट के अंदर। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं 69,000 की थर्ड चयन सूची को लेकर लगातार छात्रों के माध्यम से जो विरोध प्रदर्शन है वो किया जा रहा है, क्योंकि छात्र कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेकर लगातार एससीईआरटी मुलाकात करने भी पहुंचे, जहां पर अगर बात में सरकार के शासन के अधिकारियों के माध्यम से बताया गया कि जो कहीं ना कहीं सारी की सारी सीटें रह गई थी उनको जोड़कर ही चयन सूची जारी की जाएगी। जानकारी जो मिली है वो मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, क्योंकि छात्रों के माध्यम से मुलाकात हुई है। ऐसे में उनका कहना है कि 4 से 5 दिनों के अंदर सभी रिक्त पदों का जो डाटा है वो सरकार के पास आएगा और उसके अनुसार आपको जो आगे की कार्रवाई वो देखने के लिए मिलेगी। पहली चीज़ ये हो जाती है कि 4,600 पे मेरिट लिस्ट आने की संभावना नहीं है। जो चयन सूची जारी होगी सभी रिक्त पदों पर देखने के लिए मिलेगी। अभी तक जो शासन के माध्यम से आश्वासन मिला है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो डाटा दिया गया वो पूरे तरीके से सही नहीं है, ना ही सही तरीके से बताया गया है, क्योंकि इसके बाद बहुत सारे ऐसे मामले लटके हुए थे जिनको लेकर अभी फैसला होना था, या फिर जिनकी नियुक्ति रद्द हुई थी या फिर उनकी ज्वाइनिंग नहीं हुई थी। तो बहुत सारे मामलों को ध्यान में रखते हुए जानकारी मिल रही है कि अनुपस्थित की ही संख्या लगभग 7,000 के समथिंग है। तो ऐसे में सरकार 4,000 पे कैसे काउंसलिंग करवा सकती है। छात्रों के माध्यम से मुहिम शुरू कर दी गई है। हजारों की संख्या के अंदर जो आरटीआई डाली गई थी वो कहीं ना कहीं शासन के पास रखी गई है, जिनके माध्यम से पदों की संख्या 8,000 जा रही है। आपको सोचकर आश्चर्य होगा, लेकिन इतनी सारी आरटीआई के आधार पर अगर हम देखें तो पदों की संख्या बहुत ज़्यादा है। उन्हीं को समझते हुए शासन प्रशासन के सामने छात्रों के माध्यम से जो मांग है वो रखी गई है। आश्वासन मिला है कि सभी रिक्त पदों में जो सूची है वो जारी होगी। उम्मीदें ये भी देखने के लिए मिल रही है कि जो 4,600 सीटें बताई जा रही हैं इसमें कम से कम 1,500-2,000 सीटें तो बढ़ना लगभग तय है। बाकी छात्रों की जितनी सक्रियता होगी उतनी ज़्यादा सीटें आप सभी को यहाँ से देखने के लिए मिल सकती हैं। तो ऐसे में थर्ड चयन सूची के अंदर जो 4,600 साथ में 1133 और इसके अलावा 2,000-3,000 सीटें और बढ़ती हैं तो बहुत सारे छात्रों को यहाँ से मौका मिल सकता है। लगातार आप सभी को जो अपडेट है वो ऑनलाइन डेटा फर्स्ट चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। फ्लैश वीडियो के माध्यम से थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।